अस्सलाम वालेकुम, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आज आपको दिखाने वाला हूँ अपने बेस्ट फ्रेंड रज़ा ग्राफी का वीडियो। चलते वीडियो की तरफ। अब रज़ा भाई अब बोलेंगे, चलिए सुनिए इनका वीडियो। क्या ठीक से बताओ, सऊदी अरब ने हमारे भारत को, हिंदू राष्ट्र को गैस भेजी है, ऑक्सीजन। देखिए सऊदी, अभी सुनना है कि बहुत से न्यूज पर है कि सऊदी अरब ने इंडिया को ऑक्सीजन 80 टन ऑक्सीजन यानी 18 टन मैट्रिक टन ऑक्सीजन इंडिया को प्रोवाइड किया है। ये मैं अभी बहुत से न्यूज में सुन रहा हूँ कि इंडिया को इतना टन ऑक्सीजन प्रोवाइड किया है इस बार। इस मैं इतना सुन रहा हूँ कि इंडिया को इतना इतना ऑक्सीजन प्रोवाइड किया, उसी के ऊपर ये वीडियो बना रहा है। ठीक है, ऐसे वाली चलते हैं वीडियो की तरफ। हाँ, आप हमारे चैनल को जरूर चल तो नहीं सब्सक्राइब रहा, कीजिएगा। जब मैं बोलूँगा तब ऑन करना है। इनका वीडियो बहुत अच्छा रहता है, मस्त मस्त नहीं, वीडियो हिंदू बनाते हैं। राष्ट्र तो चाहिए हमें, ऑक्सीजन पहले चाहिए। चल गया। साबुत के साथ ये बोलते हैं। नमस्कार दोस्तों, अभी खबर मिली है हमें कि सऊदी अरब ने और हमारे इंडिया में कोरोना की तरफ कहें तो इंडिया में आज 3,23,000 नए कोरोना संक्रमण मिले हैं और 2700 से अधिक मौत हुई है और 2,52,000 रिकवरी हुए हैं। इंडिया के कोरोना का आपको मामला बता रहे हैं। भारत को ऑक्सीजन दिया है और बहुत सारे ये कटमुल्ले उछल उछल के बता रहे हैं कि हमारे यहाँ से मुस्लिम देश के यहाँ से वो आया है ऑक्सीजन। अब फुल हम स्क्रीन करके बता दिखाते दें हैं, ठीक आपको है। ऑक्सीजन कैसे भेजा है सऊदी देखिए, अरब ने। इसमें कोई सऊदी अरब ने एहसान नहीं किया है हम पे, हम बता रहे हैं आपको। ऐसा हालत इंडिया के गोदी मीडिया का है, जो रजा भाई जो भी कह रहे हैं ना, ऐसा हालत इंडिया के गोदी मीडिया ये का है। भगवा की कसम, समझे। सऊदी अरब में हमारे मोदी जी की वजह से मंदिर बना, सही बात है। उस मंदिर में चढ़ावा चढ़ा, उस मंदिर से चढ़ावा इकट्ठा हुआ, उसी चढ़ावे से, उसी चंदे से, उसी की कमाई से सऊदी अरब आज हमको थोड़ा सा ऑक्सीजन भेज दिया तो ज्यादा ये मुसलमान उछल रहे हैं। बताओ, हमारे मोदी जी ने पीएम केयर फंड में से, बताओ, पूरे भारत में ऑक्सीजन का प्लान जो है वो सेट कर दिया है। प्लान ऑक्सीजन एक्सप्रेस भी चलाई है, यूं छुकुर 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 चल रही है, दिखता नहीं है किसी को। हमारी वायुसेना लगी हुई है, ऑक्सीजन लेके आ रहे हैं क्या। अरे मोदी जी के सही भक्त बनोगे तो ऑक्सीजन की इंसान को कमी नहीं हुई है। ये जो रजा भाई नाटक कर रहा है, ऐसी हमारे इंडिया का गोदी मीडिया का हाल, इस तरह से हमारे रजा भाई स्टाइल कर रहे हैं। हमारे भारतीयों का विकास हो गया है कि वो ऑक्सीजन ज्यादा पी रहा है, समझे। ऑक्सीजन पहले क्या, ऑक्सीजन की कमी क्या वो कांग्रेस के जमाने में नहीं थी, लेकिन कम ऑक्सीजन में काम चलता था कि नहीं। लेकिन अब नहीं, अब सबको ऑक्सीजन ज्यादा पीना है। अब ऑक्सीजन ज्यादा पीना है इन्हें। जब ऑक्सीजन ज्यादा पिएंगे तो यही हाल होगा। हमारी अम्मा को ऑक्सीजन चेक कर लेना भैया जी। ये हम बोल देंगे ऐसे, कमर वाले भैया, ये हम ऐसे बोल देंगे एकदम, तो हमें पता एक सिलेंडर देंगे ना आप। देख रहे हो हम बोल रहे हैं, हमें सिलेंडर चाहिए अभी। बिल्कुल हमारी अम्मा का आधे घंटे में सिलेंडर खत्म हो जाएगा, अब क्या करेंगे। नहीं, आप जो कहेंगे हम बोलेंगे। माँ कसम, मोदी मोदी जिंदाबाद, मोदी 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 मोदी। इसी तरह से हमारे देश के अनभक्तों का हाल है। मोदी मोदी, ये वाला सही है। देखो इतना पागलपन तो मतलब देख के आदमी पगला जाएगा। देखो मोदी, ये मत काटना है भैया, मोदी 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 मोदी। रजा भाई जो कर एकदम सही सही बोल रहे हैं। एक बात और देखो, अभी कैसे हम गेम पलट देंगे भैया। इस बात में 2 सिलेंडर चाहिए, 2 लेंगे सिलेंडर। और ये कह रहे थे हमारे अमेरिका जो है भारत को धोखा दिया। चलो मान लिया, सबसे पहले मुस्लिम देश ने भारत की मदद करी, लेकिन अब तो भारत को दिया ना। अब जब मोदी जी ने फोनवा पे बात किया, बाइडेन से बात किया है, बाइडेन वाह, पता है आरएसएस के आदमी वहां बैठे हैं हमारे,
ऐसी के तैसी कर देंगे, बस घबरा गया। बाइडेन ने फौरन भारत की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ा दिया। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल। हाँ। समझ नहीं रहे हमारे मोदी 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 मोदी। भैया 2 सिलेंडर हैं, हो गया हमारा। अम्मा हमारी ऑक्सीजन भैया जी अब तो। नमस्ते डोनाल्ड ट्रंप। दोस्तों, ये मोदी जी का नमस्ते डोनाल्ड ट्रंप काम नहीं आया। सही बात। पूछे कैसे? भारत जब सबसे बड़ी मुसीबत में फंसा तो डोनाल्ड ट्रंप भी काम नहीं आए, बाइडेन भी काम नहीं आए, और क्लिंटन भी नहीं काम, फलान का याहू नेतन्याहू सुअर सब भी काम नहीं आए। किसी का कोई काम नहीं आया यहाँ पे भारत काम में। आया तो इनका दोस्त इस्लामिक राष्ट्र सऊदी अरबिया काम आया। सब टाए टाए फुस। काम कौन आया? मुस्लिम राष्ट्र। सही बात है। ओफो, मुस्लिम राष्ट्र से सिलेंडर लिया। ये जितने भी भाजपा के सपोर्टर हैं, तुम सबको तुम्हारी अम्मा की कसम और तुम्हारे दोनों माँ की कसम, तुम्हारे 2 माँ हैं, 3 माह, माफ कीजिएगा 3 माँ हैं, एक भारत माता, एक तुम्हारी माता और एक गाय माता। तुम्हें तीनों माओं की कसम है, तुम ऑक्सीजन मत लेना। सही बात है। ऑक्सीजन लेना नहीं, तुम पेशाब सूंघना, उसमें ऑक्सीजन मिलेगा। सही बात है। तुम गोबर से नहाना, उससे ऑक्सीजन मिलेगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये तुम्हारे नेताओं का 1 साल का पूरा एडवर्टीजमेंट है। पूरा यूट्यूब भरा पड़ा है, मीडिया भरा पड़ा है, सोशल मीडिया पर जाके देख लो। ये मैं नहीं कह रहा हूं, मैंने नहीं बताया कि गोबर से कोरोना खत्म होगा, भाजपा ने बताया। सही बात। मैंने नहीं बोला कि गौमूत्र से कोरोना खत्म होगा, भाजपा ने बताया। तो क्योंकि तुम भाजपाई हो तो तुम्हारा हक नहीं बनता कि तुम ऑक्सीजन के लिए शिकायत करो और ऑक्सीजन लो। समझे? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। दोस्तों, कमाल की बात है, भारत के लिए सबसे पहली मदद सऊदी अरब ने पहुंचाई है, ये आप सभी जानते हैं। इससे पहले पाकिस्तान ने मदद करने को तैयार था, मगर हमारे देश के अंधभक्तों ने पाकिस्तान का मदद नहीं लिया। अंधभक्त किस तरह से बातों को पलट रहे हैं, साफ बिल्कुल क्लियर कट। नव भारत टाइम्स और गोदी मीडिया में ये साफ उनको चलाना पड़ा कि अमेरिका ने मदद करने से, यानी वो सामान देने से, कच्चा सामान देने से मना कर दिया जिन कच्चे सामान से भारत में आकर कोरोना की वैक्सीन बनाई जाती। साफ मना कर दिया। लेकिन 24 घंटे तक लगातार अमेरिका की वाट लगने के बाद, छीछा लेदर होने के बाद, कि जिस टाइम पर पाकिस्तान भी भारत की मदद करने को तैयार हो गया, भारत का मित्र अमेरिका मना कर दिया था। ऑफिशियली उसने मना कर दिया था, स्टेटमेंट डिलीट नहीं हुआ है। नव भारत टाइम्स में अब आप देख, अब बहुत से खबर आप चाहते हैं ना, 9 वर्ष भारत टाइम में आप जाकर आप इस सब खबर के बारे में आप डिटेल जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, लीजिए क्या छपा है। लिखा है आज की हेडलाइन में, हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। जी हाँ, क्योंकि सऊदी अरब पहले ही भेज चुका है पहली खेप। जी हाँ, सही बात है। भारत को सबसे पहली मदद देने वाला मुस्लिम राष्ट्र बन गया। कौन? सऊदी अरब। यूएई ने खूब सपोर्ट दिखाया, बहुत सारी दुआएं दी। बता दूं आपको, अपनी सबसे ऊंची बिल्डिंग पर, बुर्ज खलीफा पर भारत का तिरंगा लहराया, और भी यूएई की बड़ी से बड़ी बिल्डिंगों पर। यूएई भारत की तो इतनी दोस्ती है जितना भारत और इस्राएल के बीच भी दोस्ती नहीं हो, जितना यूएई और भारत की दोस्ती है। भारत का तिरंगा लहराया और भारत को स्टे स्ट्रॉन्ग का मैसेज दिया और कहा कि हम भारत के साथ खड़े हैं। बताइए कि आज एक प्रोफाइल भी अगर किसी अमेरिकी ने लगाया हो तो बताओ। सही बात है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अमेरिका भारत का दोस्त। मुस्लिम का बाइकॉट करेंगे, बाइकॉट। यही अनभक्त कहते थे, यही अनभक्त कहते थे। हिंदू सेना नाम के जो खटमल और गीदड़ हैं। सही बात है। और सच में जो सुअरों का झुंड निकलता है, ये भी सुअरों का झुंड छुपा हुआ है। ये पता है कब का इंतजार कर रहा है? ये इंतजार जब कोरोना जब खत्म हो जाएगा ना, तब का इंतजार। जब ये कोरोना थोड़ा सा खत्म हो जाए, मतलब
बिल्कुल खत्म ना हो, थोड़ा थोड़ा सा रह जाए, हाँ। तो ये फौरन जो है गले में भगवा डाल के हाथ और में लाठी लेके लेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अब क्या, अब कहाँ गया तुम्हारा जय श्री राम? सही बात है। अब तो राम नाम सत्य हो रहा है। सही बात। दिल्ली की तस्वीर देख रहे हो, सही ये बात है। बताया जा रहा है अखबारों में कि 5 लोग मरे हैं, सही लेकिन बात यहाँ है। 50 लाशें सही एक बात ही है। शमशान घाट में। इंडिया में जितना मौत बताया जा रहा है 3000 मौत हो रहा है, उससे ज्यादा ही मौत होता होगा। सारी बात छुपाई जा रही है इंडिया से, आम जनता से। जय श्री राम। अबे भाई जय श्री राम नहीं, अब बोलो राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। ये देखिए तस्वीर, देखिए ड्रोन सही की बात तस्वीर है। दिखा दूं आपको। सही तुम बात है। हमसे छुपा सकते हो, ट्विटर पे बैन लगा सकते हाँ हो, जी। कुछ भी कर सकते हो, लेकिन क्या नहीं कर सकते, इंटरनेशनल आवाज तुम बंद नहीं कर सही बात है। सकते। ये तस्वीर आपकी स्क्रीन पे चल रही है, ये पूरी दुनिया में वायरल हो चुकी है। दोस्तों 100 की सीधी बात ये कि भारत की मदद करने वाला मुस्लिम राष्ट्र बना। दूसरा, जब गंद मच गई, अमेरिका की पूरी तरह से दुनिया में बेइज्जती हो गई, तब अमेरिका ने कहा कि ठीक है जी हम मदद कर रहे हैं। उसके बाद मदद आई, सही बाद बात है। अंधभक्त क्या कर रहे हैं? अब अंधभक्त सऊदी अरब से जो सारा माल आया ऑक्सीजन, उसको कहीं घुसा लिया अंदर, जी। मतलब उसको एकदम हड़प लिया, गायब कर दिया। नहीं 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 नहीं, सऊदी सऊदी अरब से ना ना, सऊदी से कुछ आया है क्या भैया? नहीं तो, अरे अमेरिका से आया है, देखो। और ये शेयर करो, अमेरिका की ये वाली फोटो शेयर करो, और जहाज से आया है। ओह, लेकिन जो सऊदी अरब से आया उसको गटक लिया। दोस्तों आपको बता दूं, बहुत सारे यूट्यूबर्स इसको मजबूरी में बता रहे हैं, जो हिंदू राष्ट्र की कल तक अपने चैनल के जरिए मांग करते थे, वो आज के दौर में उनको बताना पड़ रहा है। कंटेंट क्रिएटर है ना, तो बताना पड़ रहा है कि भैया हाँ सऊदी अरब से आया है। तो वो कैसे बता रहे हैं कि सऊदी अरब ने भारत की मदद करी, इतना इतना ऑक्सीजन भेज दिया। लेकिन क्या आपको बताया कि भारत को ऑक्सीजन के साथ वो कंटेनर भी सऊदी अरब ही प्रोवाइड कर रहा है, जिसमें वो भारत में एक ऑक्सीजन की कमी नहीं बल्कि कंटेनर की भी कमी है। लिक्विड ऑक्सीजन जो सऊदी अरब भेज रहा है, उसको -डिग्री सेल्सियस में रखने के लिए जो कंटेनर का इस्तेमाल किया जाता है, वो भारत के पास उसकी भी कमी है। जी हाँ, भारत के पास, भारत सरकार के पास वो कंटेनर भी अधिक मात्रा में नहीं है, जिसमें वो गैस, लिक्विड गैस को स्टोर करके रखा जा सके। तो समुद्री रास्ते से सऊदी अरब ने पहली खेप ऑलरेडी भारत को कंटेनर के साथ भेजी है। इसी के साथ आप ये भी जान लीजिए कि अभी सऊदी अरब और भी मदद भारत को भेजने वाला है। दोस्तों सऊदी अरब 80 मैट्रिक टन लिक्विड ऑक्सीजन भारत को भेज चुकी है, और अब आगे भी और भी भेज सकती है। दोस्तों आपको पिछले साल का एक सुअर याद दिला दूं। सही बात कर रहे, सुअर सब तो हमारे देश में बहुत ज्यादा है। ये देखिए ये तस्वीर इसकी, सही बात है। ये सुअर आपने पिछले साल देखा होगा, फिर ये पता नहीं कहां गायब हो गए। ऐसे बहुत सारे सुअर हैं जिन्होंने मुस्लिम बाइकॉट की मांग करी थी पिछले साल कोरोना। आज सऊदी का बाइकॉट करो। इस साल इन्हीं सुअरों ने कोरोना फैलाया है। इनकी 2 प्रजातियां हैं। पहली प्रजाति चुनाव में पाई जाती है, दूसरी प्रजाति अभी कुंभ के मेले में नंगई मचा के आई है। ये 2 प्रजातियां गंद मचा के गायब हो चुकी हैं, लेकिन ये फिर से बाहर निकलेंगी जब सब कुछ नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा। दोस्तों पहले ये वीडियो देख लीजिए, फिर इनके मुंह पर जूता मारते हैं। नमस्कार, मैं सुशील तिवारी हिंदू आर्मी से बोल रहा हूँ, और मैं खड़ा हूँ एक हिंदू भाई की दुकान पे, जो सब्जी वाले की। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ और कुछ दिखाना चाहता हूँ। आप देख सकते हैं ये हिंदू भाई हैं, और इन्होंने भगवा अंगोछा पहन रखा है। ये जब तक के भारतवर्ष कानून लागू नहीं करती है, जब तक कि आइडेंटिटी सभी सब्जी वालों के पास नहीं आ जाता है, तब तक हिंदू आर्मी की पहल ये बहुत बड़े अनभक्त है। निवेदन है और आपसे आह्वान है कि आप जो है हिंदू सब्जी वालों से ही सब्जी खरीदें, ताकि आपको साफ सुथरी सब्जी मिल सके। आज के डेट में जो तबलीगी जमात के लोग हैं, वो पूरे भारतवर्ष में सब्जी वाला बन के और थूक और गंदगी मिला के और सब्जी बेच रहे हैं, ताकि कोरोना जो है वो फैल सके। तो आप सभी से निवेदन है कि कोशिश करें, सभी सब्जी वालों से और दुकानदारों से निवेदन है कि अपनी दुकान पे झंडा लगाएं, भगवा झंडा लगाएं, या जैसे देखिए भगवा पगड़ी इन्होंने पहना हुआ है, वैसे भगवा पगड़ी पहने ताकि पहचान हो सके। लेकिन आइडेंटिटी जो आधार कार्ड है वो जरूर देखें, आधार कार्ड देखना अनिवार्य है। वैसे हिंदू आर्मी की पहल लॉकडाउन के बाद ये होगी कि
हर सब्जी की दुकानें और हिंदू की जो दुकानें हैं उस पे हम भगवा झंडा लगाएंगे और उस पे जो है एक बैनर हम देंगे उनको, जिसमें आधार कार्ड उनका चिपका होगा और फोटो चिपका होगा, बीच में हिंदू आर्मी का लोगो होगा। कि जितना अधिक से अधिक कोशिश करें कि आप हिंदू दुकान से ही आप सामान खरीदें और उसकी पहचान करने के लिए आप थोड़ा हेजिटेशन होगा, आधार कार्ड देख लें। अभी मान लीजिए हर आदमी ऐसे भगवा अंगोछा नहीं पहना होगा, लेकिन ये है एक बार जूम करके दिखाइए, क्योंकि दोनों ने भगवा अंगोछा पहन रखा है। हाँ, देख लिया आपने, मुसलमानों का बाइकॉट करने के लिए आज कुरान भक्तों सऊदी अरब का बाइकॉट। किस तरह से ये कैंपेन रन कर रहे थे। सही बात है। तुम्हें तुम्हारी अम्मा की कसम है, ऑक्सीजन सऊदी अरब से जो आई है लेना नहीं। और तुम किसकी बात करते हो? अगर सच में तुम भारत माँ के सपूत हो ना, तो अमेरिका से जो आ रही है गैस उसको भी मत लेना, ग्रीस से जो मदद आ रही है उसको भी मत लेना, जो भारत खुद बना रहा है उसको लेना, वो तुम गैस लेना। सही बात मरने देना अपने माता पिता परिवार वालों को, सही बात है। पूरे सबको, पूरे खानदान को मरने दो। सही बात है। एक जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। गौमूत्र पिएंगे, गौमूत्र पिएंगे, टट्टी खाएंगे, गोबर खाएंगे, कोरोना मिटाएंगे। कोरोना 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 वीडियो क्लिप कोरोना 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 कितने बड़े बड़े अनुभव थे। कोरोना 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 सुअर सब है यहाँ पर। कोई रोड पे आओ ना। कोरोना 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 तुम लोग कुंभ में जाओगे और कोई रोड पर नहीं आएगा। कोरोना 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 कोरोना। इतना ही नहीं, एक और है, गो कोरोना गो, 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 कोरोना। सही। देखिए, चाइना इंडिया स्ट्रॉन्ग गो कैरोना गो कैरोना कैरोना गो कैरोना गो गो कैरोना गो कैरोना गो कैरोना गो गो कैरोना गो कैरोना गो कैरोना गो कैरोना गो कैरोना गो कैरोना कैरोना गो कैरोना गो कैरोना गो कैरोना गो कैरोना गो गो कैरोना गो कैरोना। पूरे भारत में एक साल तक सबसे ज्यादा गंद मचाने वाले यही हिंदू राष्ट्र के नाम पे आतंकवादी हैं और यही भाजपाई हैं, जिन्होंने सिर्फ गंद मचाई है, भारत को गलत डायरेक्शन में लेके गए। अगर ये सही जानकारी, सही इंफॉर्मेशन देते तो भारतीयों को पता चलता कि हाँ इसका इलाज क्या है। लेकिन आज जो अब बताया जा रहा है कि पीएम ने ये कर दिया, पीएम ने एक्सप्रेस ट्रेन चला दी, पीएम ने ये उखाड़ दिया, सही बात है। ये सब कुछ मोदी जी को पिछले साल उखाड़ना था। सही बात 4 महीने पहले सारे काम हो जाने सही कर रहे चाहिए थे। दोस्तों, यहाँ पर एक मैसेज उसको भी देना चाहता हूँ, वो जंगली जानवर जो है, वो लवणासुर, हाँ वो माफ कीजिएगा, जो भालू होता है, भालू का पिछवाड़ा देखिएगा तो एकदम उसका मुंह नजर आएगा। ये है वो लवणासुर। जी हाँ दोस्तों, असली नाम तो इसका कुछ और है, नरसिंगा गंध। जी हाँ, ये गंध है, लेकिन नरसिंहानंद भी इसका नाम नहीं है, ये कुछ और ही इसका नाम है। विदेश पढ़ चुका है, अय्याशी कर चुका है। सही है। ये जो सुअर है, ये कह रहा है हम पूरे दुनिया से दीन मिटाएंगे, इस्लाम मिटाएंगे। अच्छा बेटा, सऊदी अरब से आई है मदद, सही है। अगर हो दम हाँ, तो सड़क पे निकल के बाइकॉट का बैनर लेके खड़े होके दिखाओ। इतना डंडा लगेगा ना, पिछवाड़े पे इतने लठ बजाए जाएंगे कि मुंह से हफ्ते फिरोगे। सही बात है, बिल्कुल सही कह रहे हो। इस्लाम खत्म करेंगे, ये लवणासुर। और आपको क्या लग रहा है हम गरिया रहे हैं? नहीं, लवणासुर भी इन्हीं के इतिहास में है। सही लगा देते हैं, दिखा देते हैं, नहीं तो कोई अनुभव लोग को हो जाए। लवणासुर कौन? रावण की बहन कुंभी नसी और मधुदैत्य का पुत्र राक्षस राज लवणासुर। दोस्तों याद रखिएगा, भारत की सबसे बड़ी मुसीबत में सऊदी अरब एक मुस्लिम देश काम आया, पड़ोसी मुस्लिम देश खड़ा रहा, पाकिस्तान। सही बात कर रहे हैं, मदद ले लो, हाथ जोड़े। सही बात है। पाकिस्तान जिसे हम दुश्मन कहते हैं, सही बात है, वो हाथ जोड़ के कहता रहा कि मदद ले लो। और अभी भी बहुत सारे आतंकी सोच वाले, आरएसएस सोच वाले कह रहे हैं हमें पाकिस्तान से मदद नहीं चाहिए। मतलब मुंह से हग रहे हैं, सांस लेने को हवा नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, अंधभक्त मर रहे हैं सड़कों पर। यही तो मर रहे हैं,
मुस्लिम तो फिर भी, क्योंकि मुस्लिम की आबादी कम है, सही तो बात है। टेक्निकली मुस्लिम कम मर रहे हैं, हिंदू भाई लोग ज्यादा मर रहे हैं, सही कह रहे हैं। हिंदुओं को ज्यादा नुकसान हो रहा है। सही बात। लेकिन इसमें भी जब सारी दुनिया दुश्मनी भुला के एक दूसरे की मदद कर रही है, तो ये आरएसएस और बीजेपी की गंद, जो टट्टी है आरएसएस और बीजेपी की, वो सोशल मीडिया पे बैठ के ये कह रही है हमें पाकिस्तान से मदद नहीं चाहिए। सही कह रहे हो। अच्छा, जब किसी का कोई मर रहा है तो रो रहे हैं, अरे मर गया अरे। अरे भैया, लाशों के सौदागरों को बैठाया तुमने आसमान पर, और उसकी हुकूमत पे तुम सोच रहे हो जिंदगी मिलेगी। सही कह रहे हो। वाह, इसी शेर के साथ तुम्हारे मुंह पे जूता और आथू। जय हिंद। मैं लास्ट में एक आप सभी लोग से एक अनुरोध करना चाहूँगा कि कुंभ वालों से दूरी बना कर रहें, क्योंकि वो पूरे इंडिया के अंदर कोरोना फैला रहे हैं। कुंभ वालों से आप लोग दूरी बना के रहें। जय हिंद।